this is Humaina Basit. Today we will do exercise 3.4. एक्सरसाइज 3.4 के टोटल 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसको यूज़ करके? यूज़ लॉग टेबल्स। ऐसे नहीं करना आप दो वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ गया। अगर आप इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से भी हल करो तो आंसर आपका सही आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.15 और यही आपका आंसर निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, आंसर आपका वही निकलेगा। अगर आप पेपर में भी करने लगते हो और आपको समझ नहीं आ रही कि इसका आंसर क्या आएगा तो पहले आप आंसर निकाल लो कैलकुलेटर की मदद से, फिर आप इसको लॉग टेबल्स के ज़रिए लॉग टेबल्स को यूज़ करके हल करो। जो आंसर अगर 11.15 निकले तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक निकला है। अगर 11.15 के अलावा कोई आंसर निकले इस पार्ट का तो इसका मतलब है कि आपने गलत किया। ठीक है, ये वैसे आप वेरीफाई करने के लिए एक साइड पे लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। इसको हमने फाइंड आउट करना है। जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है हम लेट कर लेते हैं कि x या y के इक्वल कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है। 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिया, हमने सपोज कर लिया कि ये y के इक्वल है, फ़र्ज़ कर लिया कि y के इक्वल है। अब इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब उसने कहा है लॉग टेबल को यूज़ करके आपने वैल्यू निकालनी है। अब लॉग टेबल से मालूम करने के लिए पहले लॉग का होना भी तो ज़रूरी है। तो लॉग कहाँ से आएगा? लॉग हम खुद से ले लेंगे और जो चीज़ खुद से लेनी होती है उसको दोनों साइड पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेते हैं और राइट हैंड साइड पे भी लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम लॉग ले रहे हैं तो ये लॉग y भी आ जाएगा और इधर भी लॉग आ जाएगा, लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब ये आ गया। अब हमने देखा लॉग है, एक वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी वैल्यू, तो हमें लॉग का फार्मूला याद आ गया जो कि एक लॉ है, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। ये एक लॉ है लॉग का। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि mn अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ लॉग लगा हो तो हम बीच में प्लस लगा देते हैं और पहली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाता है और दूसरी वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाता है। अब ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया, तो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो लिखे हुए हैं ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है ना, तो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग लगा है तो हम इस शक्ल में हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे जो कि हमारे पास लॉ है। तो लॉग y इसको वैसे का वैसे रहने दें, तो हम इसके साथ भी लॉग लगा देंगे, लॉग 0.8176। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और फिर लॉग और फिर n यानी अगली वैल्यू 13.64। अब ये आपके पास आ गया। अब हमने लॉग निकालना है। देखिए यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब जो काम है करने का वो अब काम है, वो ये है कि हमने इस वैल्यू का भी लॉग लेना है और इस वैल्यू का भी लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए हमें दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जो तरीका है, देखें हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.8176। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पता है कि जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए। यानी कि पॉइंट जो है वो 8 के बाद आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद
अब जब पॉइंट को उठा के अगर हम यहाँ लगाएं यानी कि 8.176 हो तो हमें कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है कि हमने एक नंबर को क्रॉस किया, यानी जब हमने पॉइंट को डेसिमल को मूव कराया तो उसने एक नंबर को क्रॉस किया, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें तब पता चलता है जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेसिमल है वो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो साथ माइनस आता है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ आई। ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को जब उठा के 8 के बाद लेके जाएंगे तो वो किस साइड पे जा रहा है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक में -1 हो तो हम 1 ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ये माइनस को ही शो करता है। ठीक है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो क्या आया है, 1 और इसके ऊपर बार। और अब मेंटिसा पॉइंट के बाद जो होता है वो मेंटिसा होता है और पॉइंट से पहले जो होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब पॉइंट के पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया, अब हमने मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा अभी निकालते हैं, बीच में प्लस, इसका भी पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। देखें इसका यहाँ जो हमारे पास नंबर है वो है 13.64। जो पॉइंट आना चाहिए वो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए, यानी कि पॉइंट को यहाँ से उठा के जब यहाँ मूव करें यानी कि 1.364 जब पॉइंट को यहाँ से उठा के मूव करें तो क्योंकि उसने एक नंबर को क्रॉस किया है तो यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आ गया, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये एक कहाँ से आया, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया। देखें, राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो इसीलिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो +1 होगा। ठीक है, +1, तो प्लस को शो नहीं करते और यहाँ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसको हम 1 के साथ शो कर देंगे। बात समझ आ गई। इसका भी हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया और इस वैल्यू का भी हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब हमने मेंटिसा देखना है। हमने 81 को 7 में देखेंगे, फिर उसी रो में हम 6 में देखेंगे। अब 81 को कैसे देखेंगे, जो आपके पास बुक है मैथ की 9th क्लास की, इसके पीछे टेबल ऑफ लॉगरिथम दिया हुआ है। ठीक है ना, टेबल ऑफ लॉगरिथम दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, आपने 81 को 7 में देखना है। 81 को अगर 7 में देखो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9, 1 और 22। आप पीछे इसमें देख सकते हो। 81 को आप जब 7 में देखोगे तो आएगा 9122। फिर उसी रो में 6 में देखो, यानी कि मीन डिफरेंस कॉलम में 6 में देखो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, 9122 + 3 तो हमारे पास आएगा 9, 1 और 2 और 5। ठीक है, इसी तरह लॉग 13.64 का कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ चुका है जो कि 1 है। और अब मेंटिसा निकालने के लिए 13 को हम किस में देखेंगे, 6 में। 13 को जब हम 6 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1335 और 13 को 6 में देखने के बाद फिर उसी रो में 4 में देखेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 13। अब 1335 को हम ऐड कर देंगे 13 में तो हमारे पास आ जाएगा 1348। ठीक है, बात समझ आ गई। 1348 ये हमने क्या लगा लिया, ये हमने दोनों का लॉग हमें पता चल गया। इस वैल्यू का लॉग निकला है -1.9125 और इस वैल्यू का लॉग निकला है 1.1348। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसमें हमने सिर्फ प्लस और माइनस करना है। देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है तो इसको हम अलग करके लिख लेंगे, फिर प्लस, और जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव है इसलिए प्लस आएगा 0.9125 और प्लस यहाँ क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इकट्ठा ही रहने देंगे,
1348। आप कैलकुलेटर की मदद से आप इन तीन वैल्यूज़ को 2 को ऐड कर लो और उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0473। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये हमारे पास क्या निकले हैं, ये हमारे पास log y निकले। अभी भी आपके पास आंसर नहीं आया, आपने क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। और इस तरफ log भी लगा हुआ है, तो log को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। जैसे log हमने लिया दोनों तरफ, तो वैसे ही एंटी log भी हम दोनों तरफ ले लेंगे। तो एंटी log लेंगे, यहाँ ले लिया एंटी log और ये क्या है log y, और इसी तरह एंटी log इस साइड पे भी ले लिया एंटी log, और हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी 1.0473, 1.0473 ये आपके पास निकली है। अब देखें एंटी log log से कट गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब काम जो है वो यहाँ करना है, जैसे हमारे पास बुक में, जैसे हमारे पास ये पंजाब टेक्स्ट बुक में ये जो 9th क्लास की है इसमें log का टेबल दिया हुआ है, ऐसे ही एंटी log का भी टेबल दिया हुआ है 1.0473। अभी हम 1 को नहीं देख रहे, हम मेंटीसन देखते हैं, वो है 0.04। तो 0.04 को पहले आप 7 में देखोगे और उसके बाद 3 में देखोगे। 0.04 को पहले आपने 7 में देखा तो क्या आ जाएगा 1114। आप एंटी log का टेबल निकालो और उसमें देखो 0.04 को 7 में, 0.04 को 7 में देखोगे तो आंसर आएगा 1114, और फिर उसी रो में 3 में देखोगे तो आपके पास आएगा +1। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1114 और फिर 1 ऐड हो जाएगा 1115 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपने डेसिमल कहाँ लगाना है। देखें डेसिमल पहले यहाँ था, डेसिमल पहले यहाँ था, 1 पॉइंट के बाद था। तो अब हमने देखा क्योंकि डेसिमल यहाँ था तो हमने देखा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो 1 है। तो जहाँ पहले था वहाँ से उठा के, क्योंकि पॉजिटिव 1 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, क्या है पॉजिटिव 1 है, तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.15। देखें पॉइंट यहाँ था, जब कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि वो 1 है और वो पॉजिटिव 1 है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के एक और नंबर के बाद लिख लिया, एक नंबर के बाद लिख लिया, तो हमारे पास आया 11.15। और y हमारे पास क्या है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 इज इक्वल टू, ये y के इक्वल है, और हमारे पास आंसर क्या निकला है 11.15, और ये आपका आंसर है। आप सिंपल भी मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर से इन दो वैल्यूज़ को, आपके पास 11.15 आएगा। देखें शुरू में हमने लिखा था 11.15, तो देखें ये आंसर 11.15 आया, यहाँ भी आंसर 11.15 है। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने ठीक आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसमें उसने कहा है 789.5 की पावर 1/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है। ठीक है, जब y के इक्वल कर देंगे, क्योंकि log को यूज़ करके हमने वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इधर भी log ले लिया, इधर भी log ले लिया, ये log y वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ log वैल्यू है, फिर उसकी पावर है, तो यहाँ हम ये फार्मूला लगाएंगे log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। देखें log ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये m हो गई और ये वैल्यू n हो गई। log m की पावर n है तो n क्या हो जाएगा 1/8, वो 7 आ जाएगा, इस शक्ल में है और हमने इसमें कन्वर्ट किया है, तो 1/8 log 789.5 हो गया। अब हमने निकालना है log 789.5। अब हमने इसका log निकालना है।
अब लॉग निकालने का वही तरीका जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। आपके पास जो बुक है 9th क्लास की, उसके पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 78 को 9 में देखोगे। ठीक है, 78 को 9 में देखोगे। 9 में देखने के बाद उसी रो में आप 5 में देखोगे। ठीक है, बात समझ आ गई। 78 को पहले 9 में देखोगे, फिर 5 में देखोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8974। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया, देखिए ना, जब लॉग हमने निकालना होता है, हमने दो काम करने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी निकालना होता है और मेंटीसा भी निकालना होता है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ ये देखना पड़ता है कि डेसिमल किस जगह पे है। डेसिमल 9 के बाद है, तो हमने 789.5 है, तो हमने पॉइंट को, डेसिमल को एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना होता है। तो पॉइंट को अगर हम उठा के यहाँ 7 के बाद लेके हैं, तो हमने कितने नंबर क्रॉस किए, हमने 2 नंबर क्रॉस किए, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। बात समझ आ गई। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं उसका सिंपल तरीका है कि हम डेसिमल को देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। डेसिमल जो खड़ा हुआ था वो 9 के बाद खड़ा था। हमने डेसिमल को उठा के सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना होता है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो 7 के बाद हम लेके आ गए, तो इसने कितने नंबर क्रॉस किए, 9 और 8, 2 नंबर हमने क्रॉस किए। तो जब 2 नंबर क्रॉस किए तो इसका मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा वो क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये आ जाएगा 2, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद जो है वो हमारा मेंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया, और मेंटीसा जो मैंने अभी बताया है कैसे निकालते हैं, 7 8 को पहले 9 में देखोगे, फिर उसी रो में 5 में देखोगे, तो आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, उनको ऐड करोगे तो आपके पास मेंटीसा आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर आ जाएगा 8974। ठीक है, तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया, पहले कैरेक्टरिस्टिक को लिख लिया और फिर मेंटीसा को लिख लिया। और लॉग निकालने का यही तरीका होता है, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, मेंटीसा निकालते हैं, फिर उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा लॉग निकल आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटीसा। ठीक है, अब ये लॉग हमारा ये निकल चुका है, 1/8 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 8 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो 8 क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.3622। अब ये आपके पास क्या निकला है, ये लॉग y की वैल्यू निकली है। आपने क्या निकालना है, आपने जस्ट y निकालना है, यानी कि जस्ट ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी एंटी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया। लॉग जो है वो एंटी लॉग से कट जाएगा। अब एंटी लॉग लेना है इस नंबर का 0.3622। ये भी एंटी लॉग का भी वैसे का वैसे तरीका है। आपके पास जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके पीछे जहाँ लॉग का टेबल दिया हुआ है उसके अगले पेज पे एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। तो आप एंटी लॉग में देखोगे 0.36 को पहले आप देखोगे 2 में, ठीक है, उसके बाद उसी रो में आगे मीन डिफरेंस में देखोगे 2 में 2 नंबर्स आपके पास आएंगे, उनको ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 2302। ठीक है, 2302। अब 2302 आ गया। अब ये पॉइंट यहाँ मैंने कैसे लगाया, पॉइंट ऐसे आएगा कि आप देखोगे कि आपके पास जो जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है वहाँ पॉइंट से पहले क्या है, ये क्या है, 0 है, यानी कि पॉइंट इसी जगह पे खड़ा रहेगा, एक नंबर के बाद ही खड़ा रहेगा। इसको हमने आगे पीछे नहीं करना। बात समझ आई। आपने 36 को 2 में देखा, फिर 2 में देखा, तो आपके पास आंसर आया 2302। अब आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट देखने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है पॉइंट जिस जगह पे खड़ा हुआ है उसी जगह पे ही खड़ा रहेगा, यानी एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद ही खड़ा रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो ये आपके पास आंसर निकल आया जो कि y है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
कि अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास ये शक्ल दी हुई है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 0.0234। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं और इस वैल्यू को जो हमारे क्वेश्चन में पार्ट में गिवन होता है उसको y के इक्वल कर देते हैं। यहाँ y के इक्वल कर दिया, फिर क्योंकि उसने कहा है लॉग टेबल को यूज़ करके करो तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। इस साइड पे भी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी लॉग ले लिया। जब लॉग लिया तो हमने यहाँ दो फार्मूले लगते हैं, एक लॉग mn वाला, एक लॉग mn वाला और दूसरा लॉग m/n वाला। देखें m/n वाला भी फार्मूला लगता है और mn वाला भी फार्मूला लगता है। ये दो ला हैं लॉग के, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, और ये भी ऐसे कैसे रहेगा लेकिन बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये दो ला लग जाएंगे तो इन दो के बीच प्लस आ जाएगा, लॉग 0.678 प्लस, देखें इन दो नंबर्स के बीच में प्लस आ गया और ये जो 0.0234 जो डिनोमिनेटर में था उसके साथ माइनस आ गया इस ला के मदद से। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने लॉग निकालना है। लॉग निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि आप कैरेक्टरिस्टिक लेते हो और मेंटीसा लेते हो। कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल लेते हो, मेंटीसा भी निकाल लेते हो, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा करके लिखते हो तो आपका वो लॉग होता है। देखें लॉग 0.678, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक भी निकालना है और मेंटीसा भी निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने देखना होता है जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 678, ये जो पॉइंट है वो ज़ीरो के बाद है। हमें जो पॉइंट लाना चाहिए वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना चाहिए। तो पॉइंट को अगर हम यहाँ उठा के 6 के बाद कर दें नॉन ज़ीरो नंबर, देखें ये ज़ीरो है, हमें पॉइंट को डेसिमल को एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना चाहिए। तो 6 के बाद अगर लें तो इसने कितने नंबर क्रॉस किए, इसने एक नंबर क्रॉस किया, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, जो डेसिमल जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो पॉइंट के बाद होता है वो हमारा मेंटीसा होता है। अब मेंटीसा निकालने के लिए वही तरीका, यानी कि 6 7 को आप 8 में देखोगे, 6 7 को आप 8 में देखोगे। जो आपके पास बुक है, जो लॉग का टेबल है उसमें आप देखोगे 6 7 को आप 8 में देखोगे, उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो वो 0 होता है, तो फिर आप मीन डिफरेंस 0 में देखोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 8312 8312। देखें ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास मेंटीसा है। तो मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को इकट्ठा करके लिख लिया तो आपका लॉग निकल आया, ये आपका लॉग निकला है। ठीक है, 1.8312। अब साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस कहाँ से आया, जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। देखें हमने पॉइंट हमारे पास यहाँ था, हम पॉइंट को अगर उठा के 6 के बाद लेके आए तो ये तो पता चला कैरेक्टरिस्टिक 1 है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। देखिए पॉइंट यहाँ से जाके इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो साथ -1 आएगा। बात समझ आ गई, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो -1 आएगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो फिर क्या आता, फिर +1 आता। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, -1.8312। इसका काम भी वैसे का वैसे कर देंगे जैसे मैंने अभी ये काम कराया है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे, यहाँ भी हम सेम टू सेम यही काम करेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में है और जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक को अलग करके लिख लिया और मेंटीसा को अलग करके लिख लिया और ब्रैकेट में लगा लिया। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा सेम है, इसको वैसे ही रहने दिया। यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में है और जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, मेंटीसा को ये लिख लिया और कैरेक्टरिस्टिक -2 में आ गया।
अब इन सब को हमने पहले ब्रैकेट वालों को हल कर लिया, फिर इन सब को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आया 2.4162। अब ये हमारे पास क्या निकला है, ये log y निकला है। हमने क्या निकालना है, हमने जस्ट y निकालना है, log को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। इस तरफ एंटी लॉग जब लेंगे वो log के साथ कट जाएगा और यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा 2.4162। एंटी लॉग में भी वही बुक में log के बाद जो पेज दिया हुआ है वो एंटी लॉग का पेज है, उसमें आपने 0.41 को 6 में देखना है और फिर उसी रो में 2 में देखना है। दो नंबर आएंगे, उनको ऐड करोगे तो आपके पास 261 आएगा। अब आप कहोगे कि पॉइंट देखें 261 आंसर आया है, तो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट इस जगह पे है। देखें पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद है, पॉइंट एक नंबर के बाद है। अब हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमें दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब है कि पॉइंट को पॉजिटिव 2 है तो पॉइंट को हम किस साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। पॉइंट को जब हम इधर लेके जाएंगे, दो साइड दो नंबर्स को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखें 261.0, तो पॉइंट 0 था, तो पॉइंट 0 हमेशा होता है तो इसलिए उसने पॉइंट 0 को शो नहीं किया हुआ और ये आपका आंसर निकला हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत डिटेल से कराया है, उसके बाद सेकंड पार्ट कराया, अब थर्ड भी थोड़ा सा बताया, फोर्थ में सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ। फोर्थ में ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, पहले लेट कर लेंगे कि y के इक्वल है, फिर हम दोनों तरफ log ले लेंगे। यहाँ भी log ले लिया, यहाँ भी log ले लिया। जब यहाँ log लेंगे तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वाला ला लग जाएगा log का कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए हमने पावर वाला फार्मूला लगाया, जो कि और फार्मूला क्या है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। हमने ये फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले वाला तो 1/5 पावर थी तो वो 7 लिखा हुआ आ गया, यहाँ भी लिखा हुआ आ गया, यहाँ भी लिखा हुआ आ गया। अब जो log है हमारे पास, हम log ले लेंगे, जैसे मैंने पीछे कराया वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स लेंगे, उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो log आ जाएगा। यहाँ भी log की वैल्यू ले लेंगे, इस log की वैल्यू को जो निकलेगी उसको 7 पे डिवाइड करेंगे और जो इस वैल्यू जो निकलेगी उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर रहेगा 0.0999। ठीक है, अब आपके पास ये क्या निकला है, ये log y निकला है। अब आपने एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग ले लेंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो यहाँ हमारे पास y आ जाएगा और इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो आप 0.09 को पहले 9 में देखोगे फिर 9 में देखोगे तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद आप देखोगे कि डेसिमल कहाँ लगाना है। देखें डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो 0 है, यानी कि जहाँ डेसिमल लगा हुआ है वहीं का वहीं लगा रहेगा, यानी एक नंबर के बाद वहीं का वहीं लगा रहेगा, इसलिए 1.258 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आप खुद कर लें। जो पार्ट आपसे नहीं होगा आप मुझे नीचे कमेंट में कहना, मैं आपको वो क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट है 83 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 92 127 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 246। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सपोज करना होता है, लेट करना होता है कि ये y के इक्वल है। तो हमने इस वैल्यू को लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। ठीक है, अब जब y के इक्वल कर लिया, क्योंकि हमने लॉग टेबल के ज़रिए इसको हल करना है तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी लॉग ले लिया, ये हो गया, और इस साइड पे भी लॉग ले लिया, जो कि मैंने लिख लिया। अब ये लॉग y तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए लॉग है, एक वैल्यू है और फिर दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है लॉग का वो क्या है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी इन दो वैल्यूज़ के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इस लॉ की मदद से। तो हमने क्या किया, log 83 फिर बीच में प्लस आ गया और log 92 आ गया। अब आप कहेंगे कि 1/3 7 कैसे आ गया,
जो तीसरा लॉ है log m की पावर n, इसमें क्या होता है इज इक्वल टू n log m। तो ये जो 3 है ये हमारे पास कैसे था, ये देखें 92 और साथ क्या था 1/3, ये इस शक्ल में, ये स्क्वायर रूट की शक्ल में। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखें तो ये शक्ल बनती है, और जब साथ लॉग लगता तो हमारे पास log m की पावर n, log m की पावर n क्या होती है n log m। तो n साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर log हो जाएगा और फिर 92 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट कर लिया, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। हमने डायरेक्ट कर लिया है, यहाँ हमने 1/3 log 92 कर दिया। ठीक है ना, फिर ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या है log mn इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो यानी जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं इस लॉ की मदद से। तो फर्स्ट 83 के साथ हमने log लगा लिया, यहाँ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ प्लस आ गया और log आ गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ की मदद से। और फिर जब ये शक्ल थी तो इसके साथ भी log था और पावर वाला हमने log लगाया, पावर वाला फार्मूला लगाया, इसमें n साथ लिखा हुआ आ गया, 1/3 साथ लिखा हुआ आ गया। अब जो ये वैल्यू है ये नीचे है तो इसके साथ हमने दूसरा लॉ लगाया तो नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस आ गई, तो log 127 के साथ भी माइनस आ गया और इस वैल्यू के साथ भी माइनस आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ एक और फार्मूला भी लगता है, वही पावर वाला log m की पावर n। तो ये कैसे होगा, इसकी पावर होगी 1/5, तो 1/5 को हमने, जैसे यहाँ पावर 1/3 बनी थी मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ भी पावर 1/5 बनेगी जो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस फार्मूले, इस लॉ की मदद से। 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ आ जाएगा log 246। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। log 83, अब log 83 का जब भी किसी वैल्यू का log लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और साथ मैंटीसा लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए हमने ये देखना होता है कि अब हमारे पास 83 लगा हुआ है, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 83। अब 83 के बाद आपको पता है पॉइंट होता है, जब भी कोई नंबर लिखा हुआ हो उसके बाद 0.0 होता है। हमने जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, उसको कहाँ लेके आना होता है, उसको एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना होता है। तो यानी कि हमने पॉइंट इस जगह पे लेके आना है। तो इस जगह पे लेके अगर आए तो तब हमें क्या पता चलता है, तब हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है। हमने यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए तो मूव कराया, कितने नंबर्स को मूव कराया, सिर्फ एक नंबर को क्रॉस किया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारा, वो 1 होगा। बात समझ आ गई, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 होगा। और देखें पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा पॉजिटिव 1 होगा ये कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसके साथ हमने पॉजिटिव 1 लगा दिया। जो डेसिमल के इस साइड पे होता है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो डेसिमल की इस साइड पे होता है ये हमारा मैंटीसा होता है। ठीक है, अब मैंटीसा कैसे निकालेंगे, हम जो बुक है हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसके पीछे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कराया लॉग का टेबल है, उसमें आप देखोगे आप 83 को जब कोई वैल्यू ना लिखी हुई हो तो 0, तो आप 83 को 0 में देखोगे। ठीक है, 83 को जब कोई वैल्यू ना लिखो, 83 के बाद कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम 83 को किस नंबर में देखेंगे, हम 83 को 0 नंबर में देखेंगे। तो लॉग के टेबल में 83 को जब 0 नंबर पे देखेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आएगा, वो है 9191। ठीक है, और फिर हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। तो log 83 का जो हमारे पास 83 नंबर का जो log आया है वो क्या आया है 1.9191। बात समझ आ गई। इसी तरह 1/3 साथ है, log 92 भी वैसे का वैसे निकाल लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस है, फिर log 127 भी वैसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब का यहाँ कहोगे कि 2 कैसे आया, देखें 127 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को जब हम यहाँ से 2 नंबर पहले मूव करेंगे, जो डेसिमल है वो हमेशा ना 0 नंबर के बाद आना चाहिए, यानी कि 1 के बाद आना चाहिए।
तो डेसिमल ने कितने नंबर को क्रॉस किया, 7 और 2, 2 नंबर को क्रॉस किया, तो इसलिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा 2 है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव 2 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये हमारा मेंटिसा हो गया। मेंटिसा वैसे ही आप जैसे अभी मैंने आपको बताया है 1 2 को आप 7 में देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1038, ये हमारा मेंटिसा और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। 127 का जब लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। -1/5 log 246 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। इस वैल्यू को 3 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिनोमिनेटर में है तो हम डिवाइड कर देंगे। -2.1038 वैसे का वैसे आ गया। 2.3909 को भी हमने 5 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर उठाना है और पहली वैल्यू लिखनी है, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर दूसरी वैल्यू लिखनी है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर तीसरी वैल्यू लिखनी है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर चौथी वैल्यू लिखनी है। जब इन 4 वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में लिख लोगे तो इक्वल का साइन लगाओगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा -0.008। अब यहाँ बात समझने की है, -0.0083, तो 7 माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट डेसिमल के इस साइड पे कैरेक्टरिस्टिक होता है और डेसिमल के इस साइड पे हमारा मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक के साथ तो 0 है लेकिन मेंटिसा के साथ भी 0 है, यानी कि 0.0083 जो हमारा मेंटिसा है 0083, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। तो मेंटिसा का हम एंटी लॉग नहीं ले सकते जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। देखें ये माइनस कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी है और ये माइनस मेंटिसा के साथ भी है, तो मेंटिसा का जो नेगेटिव है, जो मेंटिसा का माइनस है, एंटी लॉग लेने के लिए उसको हम प्लस में तब्दील करेंगे। तो प्लस में कैसे तब्दील करेंगे, प्लस में ऐसे करने के लिए हमने +1 ऐड कर दिया और साथ -1 भी लगा दिया। आपको पता है मैथ का रूल है कि कोई चीज़ खुद से हम इंक्लूड करते हैं तो वो अगर प्लस में लिखते हैं तो साथ माइनस में भी हमें लिखनी पड़ती है ताकि बैलेंस रहे, कोई तब्दीली ना आए। अब देखें ये -0.0083 लिखा हुआ था तो हमने +1 भी कर दिया और साथ -1 भी लिख लिया। अब +1 -1 तो इससे क्या होगा, देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो -1, हम सिंपल -1 लगा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है। ये वाला -1 मैंने कैरेक्टरिस्टिक के साथ लगा लिया। अब जो बात है हम 0.0083 इसके साथ क्या है, माइनस है, तो जो +1 है तो +1 में से 0.0083 को माइनस करेंगे, +1 में से, इस +1 में से 0.0083 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मेंटिसा आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए कि जो 1 है वो प्लस है, वो बड़ी वैल्यू है। तो जब हम +1 में से माइनस करेंगे 0.0083 तो हमारे पास जो मेंटिसा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ गई। और ये जो -1 है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक में कर दिया तो ये हमारे पास 1 आ गया। जब हमने 1 में से 0.0083 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 9917, या आप कैलकुलेटर से करके देख लो। 1 में से 0.0083 को माइनस करो तो आपके पास आंसर 0.9917 ही आएगा। तो 0.9917 0.0083 में से 1 में से 0.0083 जब माइनस किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। और साथ ये जो -1 था तो -1 को हमने कैरेक्टरिस्टिक की शक्ल में लिखा तो ये हमारे पास 1 आ गया, और ये जो है ये माइनस को शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है। अब 1 के ऊपर ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो माइनस है वो 1 के साथ तो है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, लेकिन मेंटिसा जो है उसके साथ माइनस नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही है ना। 1 में से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास ये +0.9917 आया, तो मेंटिसा हमारा पॉजिटिव है। तो अब हम सिंपली
एंटी लॉग ले सकते हैं। हम एंटी लॉग मेंटिसा का उस वक्त ले सकते हैं जब मेंटिसा पॉजिटिव हो, क्योंकि मेंटिसा नेगेटिव था, बाहर माइनस लगा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी माइनस था और मेंटिसा के साथ भी माइनस था। तो हमने माइनस को ख़त्म करने के लिए +1 और -1 लगाया और +1 के साथ जब 0.0083 माइनस हुआ तो ये जो मेंटिसा है ये पॉजिटिव आ गया और जो साथ -1 था वो हमने कैरेक्टरिस्टिक की शक्ल में लिख लिया। बात समझ आ गई? अब यहाँ तक हो गया। अब हमने लेना है एंटी लॉग, क्योंकि हमारे पास है log y, तो y लॉग को ख़त्म करना है, हमने सिंपल y की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग इस साइड पे भी ले लेंगे और इस साइड पे ले लेंगे, तो लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा और यहाँ एंटी लॉग 1.9917 आ गया। अब आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का वही फार्मूला, वही काम जो हमारे पास बुक है उसमें लॉग का टेबल दिया हुआ है, उससे अगले पेज पे एंटी लॉग का भी टेबल दिया हुआ है। तो एंटी लॉग के लिए आप क्या करोगे, 0.99 को पहले आप 1 में देखोगे, 0.99 को आप 1 में देखोगे, जो हमारे पास आंसर रहेगा वो एक नंबर होगा, फिर आप उसी रो में 7 में देखोगे। जब 2 नंबर आ जाएंगे उनको आप ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो आएगा 9811 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने डेसिमल कहाँ लगाना है। डेसिमल हमने कहाँ लगाना है, तो आपको पता है यहाँ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, तो उसको यहाँ आना चाहिए, यानी कि 9 के बाद आना चाहिए, ऐसे ही है ना, 9 के बाद आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है, तो हमने पॉइंट को राइट साइड से मूव कराया और लेफ्ट साइड पे ले गए और पॉइंट इस साइड पे आ गया। बात समझ आई या नहीं आई? देखें, हमने एंटी लॉग लेना है 1 बार 0.9917 का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.99 को एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, 0.99 को हम पहले 1 में देखेंगे। ठीक है, 1 में देखने के बाद उसी रो में 7 में देखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आएगा 9811। अब 9811 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने डेसिमल देखना है कि डेसिमल हमने कहाँ लगाना है। सिंपली डेसिमल को होना चाहिए इस जगह पे, इस जगह पे होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हमें 9 के बाद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है, तो इसका मतलब है हमने 1 मूव कराना है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ। तो पॉइंट को हम यहाँ से मूव करा के यहाँ लेके आएंगे। जब पॉइंट को हम यहाँ लगाएंगे तो 7, जाहिर सी बात है पॉइंट से पहले 0 ही होता है, तो पॉइंट से पहले 0 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट है। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के हिंट दिए हैं और 7th पार्ट आपको करवा दिया है। अगर आपसे इजीली बाकी पार्ट हो जाएंगे, अगर कोई पार्ट आपसे नहीं हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में कहना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख के आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसमें सिंपल आपके पास इक्वेशन दी होती थी, उसको हम y के इक्वल कर देते थे, फिर log अप्लाई करते थे। तो इसमें ये जो हमारे पास इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, इस कहानी को पढ़ के हमने इक्वेशन ही बनानी है। हमने काम वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। इक्वेशन बना के फिर हमने उसको log अप्लाई करेंगे और log जैसे अप्लाई करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है वैसे का वैसे सारा काम करना है। A gas is expanding according to the law PVN is equal to C. Find C, हमने C find out करना है when P is equal to 80, V is equal to 3.1 और N is equal to 5/4। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो दी हुई है। अब P की भी वैल्यू गिवन है, V की भी वैल्यू गिवन है और N की भी। P, V और N की वैल्यूज गिवन है और हमने C ही निकालना है, फाइंड C हमने निकालना है। ठीक है ना, पहले हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे,
पहले हम लॉग अप्लाई करके, फार्मूलाज अप्लाई करके सिंपल शक्ल में लेके आएंगे। जब सिंपल शक्ल आ जाएगी फिर हम ये वैल्यूज जो है पी, वी और एन की वैल्यूज पुट कर देंगे, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है पी वी एन इज इक्वल टू सी, सबसे पहले हमने ये लिख लिया। सबसे पहले क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम y के इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ तो पहले ही इक्वल हुआ है। देखें वहाँ y के इक्वल करते थे, यहाँ उसने c के इक्वल खुद ही दिया हुआ है और c ही निकालना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 में y निकालते थे ना, तो इसमें उसने कहा है कि ये c के इक्वल है और फाइंड c ही हमने निकालना है। तो हमें y के इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम जो हम करते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो काम यहाँ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता था, दूसरा काम होता था कि हम लॉग लेते थे। तो यहाँ लॉग लेंगे, इस साइड पे भी लॉग ले लेंगे और इस साइड पे भी हम लॉग ले लेंगे। जब इस साइड पे लॉग लेंगे, देखें लॉग एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू, लॉग एम एन जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉग एम एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसी के इक्वल होता है ना, जो फर्स्ट लॉ है लॉग का। अब ये हमारे पास m हो गया और ये पूरी वैल्यू v की पावर n, ये हमारे पास n हो गया, ये m और ये n। तो हम क्या करेंगे, log p बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर log v n इज इक्वल टू log c। बात समझ आ गई। अब log p तो वैसे का वैसे रहने देंगे, लेकिन यहाँ देखें यहाँ और ला भी लगता है जो पावर वाला log है। तो वो क्या है, log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log m, इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास n, तो n इधर आ जाएगा, n log v इज इक्वल टू log c। यानी हमने दो ला लगाए और हमारी शक्ल यहाँ से ये बन गई। ठीक है, ये हमने शक्ल बना ली। प्लस जो आया वो किस वजह से आया, वो इस ला की वजह से आया। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बीच में प्लस आ जाता है और दोनों के साथ लॉग आ जाता है। ठीक है, और जो ये शक्ल है, जो दूसरा लॉ है वो क्या है, पावर वाला। जब एक पावर हो और लॉग हो तो पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और साथ लॉग आ जाता है। ये पावर जो है साथ मल्टीप्लाई हो गया और लॉग भी वैसे का वैसे और लॉग सी भी वैसे का वैसे। अब ये सिंपल शक्ल हो गई, अब इससे आगे हल नहीं होता। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, p की वैल्यू, v की वैल्यू और n की वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देंगे। ये log p की जगह हम 80 पुट कर देंगे, फिर प्लस है n की जगह पे हम 5/4 पुट कर देंगे और फिर log है और v की जगह पे 3.1 पुट कर देंगे और log c वैसे का वैसे आ रहा है। अब log 80, ये अब मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ। आगे क्वेश्चंस में मैं आपको नहीं बताऊँगी कि log कैसे लेते हैं। log कैसे लेते हैं, log 80 आपने लेना है। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना होता है। अब 80 लगा हुआ है तो 80 के बाद 80 में यहाँ डेसिमल किधर है, डेसिमल जहाँ नज़र ना आ रहा हो तो वो आखिर में होता है डेसिमल 0.0। हमेशा जो नंबर भी लिखा हुआ हो जिसमें डेसिमल ना लगा हुआ हो, आपको पता होना चाहिए वहाँ आखिर में डेसिमल होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जब हम किसी को कहते हैं कि आपके पास 1 रुपया है तो हम कहते हैं 1 रुपया है। जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो हम कहते हैं 1.0। बात समझ आ गई, यानी कि 0.0 होता है। तो अब डेसिमल हमारा इस जगह पे है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि डेसिमल को 1 ना 0 नंबर के बाद आना चाहिए। देखें 1 ना 0 यानी कि 8 के बाद आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो हमने जब डेसिमल को मूव कराया तो कितने नंबर्स को उसने क्रॉस किया, उसने सिर्फ 0 को क्रॉस किया, यानी कि एक नंबर को क्रॉस किया। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। जो डेसिमल के इस साइड पे लिखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, जो डेसिमल के इस साइड पे लिखते हैं वो मैंटीसा होता है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। देखें डेसिमल इस जगह पे था और आप इधर से इस साइड पे गए, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ गए। राइट से जब लेफ़्ट की तरफ जाओ तो वो +1 होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो फिर हमारे पास होता है, देखें ये हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ है तो हमारे पास +1 है। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता तो हमारे पास -1 होता, नेगेटिव आता। ठीक है, बात समझ आ गई।
ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब 1 आ गया और अब क्या है 80 है। 80 का मेंटीसा देखने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास बुक है उसमें एंड के पेज में लॉग का टेबल दिया हुआ है, लॉग के टेबल में आप 80 को देखें। 3 या 4 नंबर होते हैं तो हम पहले 2 नंबर्स को अगली वैल्यू पे अगले नंबर पे देखते हैं। यहाँ सिर्फ 2 नंबर ही हैं तो आप 80 को कोई नंबर शो नहीं हो रहा तो 80 को आप 0 में देखोगे। हम जब कोई नंबर आगे शो ना हो, 2 नंबर्स के बाद तीसरा नंबर ना हो तो हम उस 2 नंबर्स को 0 में देखते हैं। 80 को हम देखेंगे लॉग के टेबल में, 80 को देखेंगे 0 में। तो हमारे पास जो मेंटीसा है वो है 9030। बात समझ आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मेंटीसा हो गया। हमारा मेंटीसा आया है 9030। ठीक है, इसी तरह मैं अब आगे नहीं बताऊंगी कैसे लॉग लिया। लॉग 3.1 का हमारे पास आंसर आया 0.4914 और लॉग सी वैसे का वैसे आ गया। 1.9030 को हमने लिया और प्लस 5 व 4, 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर रहेगा ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से करना है। 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिनोमिनेटर में है, नीचे है तो 4 जो 5 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर रहेगा उसको आप 4 पे डिवाइड कर दोगे। फिर एक आपके पास नंबर रहेगा, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपने 1.9030 में ऐड करना है कैलकुलेटर की मदद से। जब ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5173 और लॉग सी वैसे का वैसे आ रहा है। ठीक है, हमने निकालना है क्या, हमने सी निकालना है तो साथ लॉग भी है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी एंटी लॉग लिया। जब इस साइड पे लिया तो लॉग एंटी लॉग से कट गया, यहाँ अकेला सी आ गया। अब यहाँ लेना है एंटी लॉग। ये भी बात मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। अब मैं फिर आपको लास्ट मरतबा बता रही हूँ 2.5173। अब हमने क्या लेना है, हमने एंटी लॉग लेना है। तो आप क्या करोगे, आप मेंटीसा देखोगे 0.51 को जो हमारे पास बुक है लॉग का टेबल है उसके अगले पेज पे एंटी लॉग का भी टेबल है। तो एंटी लॉग के टेबल पे, क्योंकि एंटी लॉग को देखना है तो एंटी लॉग के टेबल पे 0.51 को आप 7 में देखोगे। ठीक है, 0.51 को 7 में देखोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर फिर उसी रो में 7 में देखने के बाद उसी रो में मीन डिफरेंस कॉलम में 3 में देखोगे। मीन डिफरेंस कॉलम जो है वहाँ 3 जो है उधर देखोगे तो वो भी नंबर आ जाएगा। तो इन 2 नंबर्स को ऐड करोगे, इन 2 नंबर्स को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 3, 2, 9 और 2। ठीक है, ये आप करके देखो, आप टेबल में देखो तो आपके पास जो नंबर आएगा, एक नंबर और 2 नंबर, यानी 51 को 7 में देखा, फिर 3 में देखा। 51 को जब 7 में देखा तो ये नंबर आ गया, फिर उसी रो में 3 में देखा मीन डिफरेंस में तो ये नंबर आ गया। जब इन 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 3292। अब हमारे पास 3292 आ गया। अब सवाल ये है कि डेसिमल हम कहाँ पुट करेंगे। देखें, हमारे पास जो डेसिमल है वो सिंपली इस जगह पे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ना, सॉरी, हमारे पास जो डेसिमल है वो किस नंबर पे होना चाहिए, वो हमारे पास इस जगह पे होना चाहिए। अब उसने कहा कि 2, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास देखिए इस नंबर पे है तो हमने डेसिमल लेना है। तो डेसिमल उसने हमें कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि वो 2 है। तो हमने 2 क्या है, 2 हमने नंबर को मूव कराया तो पॉइंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ लगा दिया तो हमारे पास आया 329.2। बात समझ आई। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया, हमने 0.51 को 7 में देखा और फिर 3 में देखा तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 3292। ठीक है, 3292 आ गया। हमारे पास वैसे डेसिमल कहाँ होना चाहिए, वो इस पॉइंट पे होना चाहिए। अब जब इस पॉइंट पे होना चाहिए तो हमने देखा कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है, पॉजिटिव 2 है। तो अब हमने क्या कराना है, अब हमने इस पॉइंट को, इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से हम उठा के 2 नंबर को हमने क्रॉस किया तो हम पॉइंट को यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 329.2। ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है।
तो अब जो अगले वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको तेज़ी से कराऊंगी। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द फार्मूला P इज टू 90, फिर ब्रैकेट में है 5 माइनस क्यू और 10 अप्लाई टू दी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। आगे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैंने नहीं लिखी, आपके पास बुक है, आप उसमें से पढ़ लो। और आखिर में लिखा है प्राइस इज़ 18 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो इतनी लंबी कहानी है जिसको मैं लिख भी नहीं सकी, ये इसको समझिए कि आपको ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही ऐसे उसने लंबी कहानी दी है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने जो यहाँ से देखना है वो ये देखना है कि उसने दिया हुआ है P इज इक्वल टू 90, फिर ब्रैकेट में 5, फिर माइनस क्यू ओवर 10। यही बात आपने देखनी है और आखिर में जो है वो है 18 रुपीज़, उसको हमने यूज़ करना है। इन दो चीज़ों के अलावा हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। फर्स्ट में ये यूज़ करना है, फिर ये यूज़ करना है, बस। अब आपके पास है P इज इक्वल टू 90 ब्रैकेट में 5, फिर माइनस क्यू ओवर 10। ठीक है, तो क्या करना है, वही काम जो करते हैं हमेशा, क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो हमने लॉग ले लिए इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे लॉग लिए, ये लॉग वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, ये एक वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू है, ये आप समझ लो m है, और ये n समझ लो। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लॉग है, तो क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा और लॉग दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा। अब माइनस क्यू और 10 मैंने डायरेक्ट ही दोनों फार्मूले लगा दिए। अब जो n वाला था यानी कि लॉग 5 और माइनस क्यू ओवर 10 है, तो ये शक्ल बनी है। तो ये फिर दूसरा ला लगता है जो कि पावर वाला है, क्या, लॉग m की पावर n। ये आपका m हो गया और ये आपका पूरा n हो गया। लॉग m की पावर n किसके बराबर होता है, n लॉग m के। तो आपने n पहले लगा दिया, फिर लॉग m। बात समझ आ गई। मैंने दो फार्मूले इकट्ठे ही लगा दिए, मल्टीप्लाई वाला भी फार्मूला लगा दिया। ये प्लस से आपको पता चल रहा है कि मैंने प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है, प्रोडक्ट वाला जो ला है वो अप्लाई कर दिया है। और ये जो पावर थी ये ऊपर थी, तो इसमें जो n पार्ट था इसमें फिर से लॉग अप्लाई हुआ, तो फिर से हमने पावर वाला ला जो है लॉग का वो भी हमने अप्लाई कर दिया। माइनस क्यू और 10 साथ मल्टीप्लाई हो गया और साथ लॉग 5 आ गया। ठीक है, अब लॉग 90 वैसे ही, माइनस क्यू और 10 भी वैसे, और लॉग 5 हमने लिख लिया। लॉग 90 अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ कि लॉग कैसे लेते हैं। मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक आपने निकाल लेने हैं और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की शक्ल में आपने लिख लेना है। फिर साथ माइनस है, क्यू और 10 है, लॉग 5 भी आपने वैसे ही निकालना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लोगे, उसके बाद मेंटीसा निकाल लोगे। अब आप कहोगे यहाँ 5 है, जैसे यहाँ 90 है, जब आप लॉग के टेबल में देखोगे तो 90 को 0 में देखोगे, तो इसी तरह आपने 5 0 को, क्योंकि जब कोई नंबर ना लिखा हुआ हो तो हम खुद से 0 लगा देते हैं। 5 0 को फिर 0 में देखोगे तो आपके पास 0.6990 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ 1.9542 है, लॉग 18 है, तो लॉग 18 देखिए P की जगह पे मैंने 18 लगा दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्राइस इज 18 रुपीज़, तो हम लॉग P निकाल रहे थे। तो P किसको डिनोट कर रहा था, P किसको जाहिर कर रहा था, P प्राइस को जाहिर कर रहा था, और प्राइस उसने दी है कि वो 18 रुपीज़ हैं। तो हमने क्या किया, P की जगह पे 18 लगा दिया और ये लॉग 90 निकाल लिया था और ये लॉग 5 भी निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। लॉग 18 भी आप वैसे ही निकाल लोगे, कैरेक्टरिस्टिक और फिर मेंटीसा ये आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें 1.9542 बराबर के इस तरफ है और प्लस है, जब वो इधर आएगा, इधर मूव होगा तो साथ माइनस आ जाएगा। माइनस 1.9542 इक्वल टू ये माइनस क्यू ओवर 10, और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ रही है। अब इन दो वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप माइनस करोगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर रहेगा माइनस 0.6989, और यहाँ माइनस क्यू ओवर 10.6990 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 0.6989 को जब ये 10 यहाँ नीचे है, बराबर की इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 0.6989 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 यहाँ मूव होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.06989, और यहाँ जो ये वैल्यू है वो क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ हम लिखेंगे 0.6990। ये वाली वैल्यू बराबर के इस तरफ जाके
वहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये क्या है, इसको कैलकुलेटर की मदद से इस वैल्यू को इस वैल्यू पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो क्यू यहाँ 10 यूनिट्स, क्योंकि हमने जवाब यूनिट्स में निकालना था इसलिए हमने यूनिट में लगाया। इस तरह की वैल्यू आई तो मैंने इसकी तरतीब उल्टी कर दी, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो इस साइड पे होता है। तो मैंने कहा Q = 10 यूनिट्स और ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है इफ़ a = πr² फाइंड a। हमने a फाइंड आउट करना है और पाई 22/7 है और r 15 है। तो सिंपल, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें उसने a की वैल्यू दे दी है πr²। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। इधर भी लॉग लगा लिया, इधर भी लॉग लगा लिया। ये लॉग a वैसे का वैसे, ये लॉग है, दो वैल्यूज़ हैं तो क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा और लॉग दोनों के साथ आ जाएगा फर्स्ट लॉ के मुताबिक log mn के बराबर। अगर ये log m और n, log mn = log m + log n, log m + log n हो गया। यहाँ फिर फार्मूला लगता है, यहाँ फिर लॉ लगता है, जो थर्ड लॉ है पावर वाला, log m की पावर n = n log m, ठीक है। यहाँ भी हमने लॉ अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ गया log पाई + 2 log r, ठीक है। पाई की वैल्यू उसने दे दी है 22/7 है और r की वैल्यू दी है जो कि 15 है। यहाँ 22/7 भी पुट कर दिया और 15 भी पुट कर दिया। अब 22 को 7 पे डिवाइड करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसका लॉग ले लोगे। लॉग अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लोगे और आपके पास ये लॉग आ जाएगा 22/7 को जो डिवाइड किया, जो नंबर आया उसका आपने लॉग लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर +2 है, log 15 भी आप वैसे का वैसे लोगे, कैरेक्टरिस्टिक ले लोगे, मैंटिसा ले लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.8495, ठीक है। ये सारा काम आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। जब ये आ जाएगा, अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा फाइंड a, तो यहाँ लॉग है, लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। यहाँ एंटी लॉग लेंगे 2.8495, यहाँ वही जैसे एंटी लॉग हम लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में आप मैंटिसा को देख लोगे, 8 को 9 में देखोगे, फिर उसी रो में 5 में देखोगे और आपके पास जो आंसर रहेगा उसको देखोगे कि डेसिमल आपने कहाँ लगाना है। डेसिमल देखें 2 से पता चलेगा, वो हम 2 नंबर मूव करा देंगे। हमारे पास नंबर जो वैल्यू आएगी, जो आंसर रहेगा वो आएगा 707.1। मैं आपको एंटी लॉग निकालने का और लॉग निकालने का पूरा तरीका बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 तकरीबन सेम है। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। जैसे a = πr² दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है v = 1/3 πr²h। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। देखें, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 4 वैल्यूज़ हैं, चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग जब अप्लाई होगा तो सबके बीच में प्लस आ जाएगा। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। जब चारों वैल्यूज़ के साथ प्लस लगा लिया और लॉग आ गया तो 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे, उसका लॉग निकाल लेंगे, इसका भी लॉग निकाल लेंगे, इसका भी लॉग निकाल लेंगे और इसका भी लॉग निकाल लेंगे। हमें बाकी वैल्यूज़ की क्वेश्चन में हमें दी हुई है वैल्यूज़, वो हम पुट कर देंगे और लॉग निकाल लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4392। ये हमारे पास लॉग v आया है। हमने क्योंकि सिर्फ v निकालना है तो एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग 1.4392 का जब आप एंटी लॉग लोगे तो वैसे ही तरीका जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एंटी लॉग लोगे तो आंसर रहेगा 27.49 और ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको काफ़ी सारे करा दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद अगर आपसे फिर भी कोई पार्ट नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कहना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या ये पार्ट नहीं समझ आया, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करा दूँगी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक